क्या जातीय उन्माद है ये? क्या एक परिवार में 5 लोगों का नरसंहार हो जाए, उस पर हमारी तरफ से एक शोकाभिव्यक्ति, श्रद्धांजलि भी हम न दे पाए? सरकार के अगर हाथ कहीं पर बंधे हुए हैं तो राजपूत करनी सेना को परमिशन दे दीजिए, हम गिरफ्तार भी कर लेंगे, सजा भी दे देंगे। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज। मधुबनी नरसंहार मामले में आक्रोशित श्री राजपूत करनी सेना ने आज पटना में जदयू विधान पार्षद सह श्री राजपूत करनी सेना के संरक्षक रणविजय कुमार सिंह के सरकारी आवास से मधुबनी के लिए आक्रोश यात्रा निकाला, जिसका नेतृत्व राजपूत करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह ने किया। आप सुने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री करनी सेना के पदाधिकारियों ने क्या कहा। पता नहीं क्यों संवेदनाएं खत्म हो रही है। क्या नरसंहार की कोई लिमिट है, कोई संख्या है कि भाई 10 मर जाए तो नरसंहार और 5 अगर मर जाए? जिस तरह का जघन्य अपराध मोहम्मदपुर में, मधुबनी में जो हुआ है, सीधा सीधा उसको नरसंहार के तौर पर ही हम मानते हैं। और नरसंहार में जिस तरह से जो भी कुछ कानून सम्मत व्यवस्था होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं बन पाई है। ये एक दुर्भाग्य का काम है। और अभी उन 5 के अलावा जो व्यक्तित्व यहाँ पर अभी अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है, क्यों नहीं उसे दिल्ली भेज दिया जाता है एयरलिफ्ट करके? सरकार के पास में अगर हवाई जहाज हेलीकॉप्टर की कमी हो तो व्यवस्था हम कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात, पता नहीं क्यों इस तरह के नरसंहार पर सौभाग्यसी काम के लिए श्री राजपूत करनी सेना बनी। संरक्षक के मौत पर तौर पर रणविजय जी हमारे साथ में, हमारे अध्यक्ष के तौर पर बीके सिंह हमारे साथ में, हमारे राष्ट्रीय जो इंचार्ज हैं श्री राजपूत करनी सेना के महिपाल सिंह जी चौहान जी, आज हम संपूर्ण लोग हमारी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उस परिवार के पास में जा रहे हैं। कहा कि नहीं, हम पार्टी लाइन, जाति लाइन से इतर हटकर श्री राजपूत करनी सेना के विशेष तौर पर शोकाभिव्यक्ति के लिए 9 तारीख मुकर करी है। अगर कुछ लेट हुआ हूं तो वो इसलिए कि कुछ तय यहाँ बच्चे लोगों ने किया है। 9 तारीख आज 12वां दिन, आज 12वें दिन भी जो श्रद्धांजलि बच्चे लोगों ने पहले दी थी, आज हम वहाँ घर जाकर शोकाभिव्यक्ति करेंगे, क्योंकि 12वां दिन है। 12वां दिन एक परंपरा में एक मायना रखने वाला दिन है। और क्या क्या कैसे कैसे परिवार को जरूरत है, हम सब उस बारे में चर्चा। देखिए, महापंचायत नहीं है, महापंचायत को मतलब वही एक आपने 5 व्यक्तियों की मौत को नरसंहार अभी तक नहीं माना है, हत्या माना। क्या 1500 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तो वो महापंचायत हो गई? जो भी जितने हैं, श्री राजपूत करनी सेना एक बहुत छोटी सी संस्था है। उसका रूप कुछ बड़ा कर दिया कुछ मीडिया वालों ने और कुछ हमारे जवान साथी। किसका साथ दें, क्यों दें? पर जब हमारे अड़ जाती है तो वसुंधरा की खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, ये भी हमने करके दिखाया है। ये भी हम कर सकते हैं, ये भी हमने किया है, पर राजनीतिक तौर से बहुत परहेज रखते हुए। और सौभाग्य से मैं तो कह रहा हूं ना, आज सभी पार्टी लाइन से इतर हटकर सभी शोकाभिव्यक्ति के लिए कोई महापंचायत नहीं है। जातीय उन्माद मानते हैं, वर्चस्व की लड़ाई मानते हैं। अरे नहीं, देखिए, इसको बिल्कुल नहीं, आप बहुत गलत इंटरप्रिटेशन में आपके शब्द पूरे होने से पहले, क्या जातीय उन्माद है ये? क्या एक परिवार में 5 लोगों का नरसंहार हो जाए, उस पर हमारी तरफ से एक शोकाभिव्यक्ति, श्रद्धांजलि भी हम न दे पाए? अब अगर आपकी बात नहीं है जी, इस घटना को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है। बिल्कुल रणविजय जी जो कह रहे हैं, इससे ज्यादा और कुकृत्य कोई नहीं किया जा सकता। ये जातीय उन्माद क्या है, क्यों है? बहुत से लोग उसमें, बहुत तरह तरह के मुलजिम हैं उसमें। ठीक है, वो एक परिवार के लोग खत्म हो गए। अगर वही
गोलियां इधर उधर लग के अगर किसी दलित के भी लग गई होती तो। लेकिन टारगेट तो दलित को नहीं किया गया था। देखिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस परिवार को इस तरह से कत्ल किया जाता है उसकी सबसे हद से ऊपर जाकर ऐसी सजा दी जानी चाहिए। अभी भी पूरे गिरफ्तार नहीं है। सरकार के अगर हाथ कहीं पर बंधे हुए हैं तो राजपूत करनी सेना को परमिशन दे दीजिए, हम गिरफ्तार भी कर लेंगे, सजा भी दे देंगे। सरकार कह रही है कि पुलिस अपना काम करके, आप लोगों को पुलिस पे भरोसा नहीं है। देखिए, अभी परिवार वालों से मिलने दीजिए। सरकार क्या क्या कह रही है, बहुत चीजें कहती रहती है। सरकार तो ये भी नहीं चाहती होगी कि शायद हम यहाँ क्यों हैं। जो मुख्य आरोपी हैं जी, वो रावण सेना की नुमाइंदगी करते हैं और करनी सेना, इस तरह की निजी सेनाएं जो हैं, क्या ये जातीय जो संघर्ष है, विद्वेष है, उसको बढ़ाएंगी या खत्म करेंगी? मुझे पता नहीं है जो मुलजिम है वो क्या करते हैं। अगर वो रावण है तो ये उनकी मर्जी है। एक मातेश्वरी का एक रूप है करणी माता, हमारे वहाँ देश तोंग में जो सफेद चूहे वाला है, हमने उसके नाम से एक संस्था का गठन कर रखा है, क्योंकि युवाओं की है इसलिए थोड़ी सी एग्रेसिव दिखती है। पर जिस अनुशासनात्मक तरीके से हमने पिछले अगर 10-12 जो हमारे कुल 14 साल की हमारी उम्र है, 14 साल में जो क्रियाकलाप हैं, जिसमें दो ही देख लीजिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर, शेड्यूल कास्ट वाले मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को पलट के सरकार ने किया वो, और बदलाव, इस 3 मामले में जोश था, होश भी था, थोड़ा बहुत आक्रोश भी था। उसके बावजूद भी एक भी इस तरह का कोई मुकदमा 307 का दर्ज नहीं हुआ है, एक भी। भाजपा के साथ जाते हैं तो सुनील कुमार सिंह जाते हैं जो राजपूत नेता हैं, सरकार की तरफ से जाते हैं तो नीरज कुमार बबलू जाते हैं। किसी राजपूत नेता का ही वहां जाना क्या कुछ संकेत नहीं करता कि आज उस परिवार में उनकी पैरवी, तो हम लोग सारे लोग, और जो भी क्रिमिनल है उनका कोई जात धर्म नहीं होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होते हैं। तो आपने सबसे पहले बताया कि कौन रावण सेना और ये सब, इन सब चीज़ों से कोई हमारा कोई भी ये नहीं है, क्रिमिनल क्रिमिनल होते हैं। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, विकास पुलिस जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा लगातार डीजीपी से बात करना, प्रेशर देते हुए कुछ आरोपी अरेस्ट हो गए हैं और जो मुख्य आरोपी है वो भी अरेस्ट हो गए। ये बहुत ही अब, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि स्पीडी ट्रायल करके, तो आज हम लोग उनके आवास पे जा रहे हैं। उनके परिवार के द्वारा जो भी और जो उनके द्वारा जो कष्ट बताया जाएगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का और उनकी समस्याओं को सॉल्व, माने जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। जो लोग उनके एक जो गोली से लगे हुए जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनके लिए अच्छा प्रबंध हो जाए। बाकी विशेष जो है वो कल आने के बाद जो है आप लोग माध्यम ज्यादा परिवार पर एक दिन से हैं। नीतीश जी पहले इस घटना को बताया कि ये पुलिस का मामला है, पुलिस देखेगी, हम इसमें कुछ नहीं जानते हैं, इसके लिए शासन जिम्मेवार नहीं है। लेकिन जब वो अरेस्ट हो जाता है अपराधी, तो ये अपनी उपलब्धि बताते हैं कि हमारे दबाव से हुआ। कहा यह जाता है कि अगर तेजस्वी यादव वहाँ नहीं जाते तो इतना प्रेशर नहीं बनता और ये गिरफ्तारी नहीं होती। आपका क्या कहना है? देखिए, इसको तो ऐसे भी गोल गोल करा जा सकता है कि अगर हमारा यहाँ अनाउंस नहीं होता तो नहीं होते। देखिए, अब सीधी सी सरकार ने कर दिया है, मुखिया है, सरकार ने कर दिया है ये काम। तो जो भी एक्टिविटी होती है वो उनके द्वारा ही होती है ना। तो उनका प्रेशर था, वो लगातार बातचीत कर रहे थे, इस कार्य के लिए वो लगातार लगे हुए थे और उसी का नतीजा है कि जितने लोग वहाँ पर अरेस्ट हो गए। और हमें पूरा उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि स्पीडी ट्रायल कोर्ट के द्वारा उनको जल्द से जल्द कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। आरक्षण पद्मावत के बाद बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कांड की पारदर्शी लड़ाई लड़ने वाली करणी सेना ने अब देखते हैं कि नरसंहार पीड़ितों को न्याय दिलाने में कितनी अहम भूमिका निभाती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। अब तक हमारे YouTube चैनल हिंद आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।